दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका डायमंड बुक्स क्लब में। फ्रेंड्स, हम हमेशा अपनी जिंदगी में यही चाहते हैं कि हमें किसी तरह की संकट का सामना न करना पड़े। हमारी जिंदगी में जब भी कोई संकट आता है तो हम में से अधिकांश लोग यही सोचते हैं कि शायद जिंदगी के यही अंत है। इतनी बुरी तरह से घबरा जाते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आता है। हम यही सोचते हैं कि संकट में घिर जाना एक तरह से जिंदगी का अंत है, मगर एक इस दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने संकट को ही अवसर बना लिया है। तो संकट को मौके में तब्दील करने का एक ऐसा ही उदाहरण बिली जॉली की बुक संकट सफलता की नींव है। ए सेटबैक इज ए सेटअप फॉर कमबैक, जिसे पढ़ने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि संकट ही आपकी जिंदगी को किस तरीके से एक नई दिशा दे सकता है। तो इस वीडियो में हम आपको संकट सफलता की नींव है, इस बुक समरी में आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि संकट को देखने का आपका नजरिया बदल जाए। बिली जॉली एक बहुत ही बड़े मशहूर एक सिंगर, एक एंकर, एक स्पीकर रहे हैं। उन्होंने किताब अपनी बुक संकट सफलता की नींव लिखी है। अपनी किताब में बिली जॉली ने खुद को अपना उदाहरण देते हुए बताया है कि संकट कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिसके सामने हमें घुटने टेक देने चाहिए, बल्कि संकट हमारी और आपकी जिंदगी के लिए एक वरदान की तरह साबित होना चाहिए। इसे भुना लेना चाहिए। जिंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी हासिल करना मुमकिन है। करना बस इतना है कि संकट के आगे नतमस्तक नहीं होना है, अपितु संकट से अपने इरादों को और मजबूत बनाकर अपने लिए एक रास्ता तैयार करना है, जिस पर आगे चलकर हम अपने सभी सपनों को पूरा कर सकें। बिली जॉली ने अपनी इस बुक में खुद के अलावा और भी कई ऐसे मशहूर हस्तियों का एग्जाम्पल दिया है जिन्होंने संकट में ही अपनी सफलता का राज ढूंढा। बिली जॉली ने अपनी बुक में आज की तारीख में बुलंदियों को छू रहे उन हस्तियों को रियल लाइफ की कहानियां भी बताई हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद आपको एहसास होगा कि संकट जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप अपने आप को इस चैनल पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो इस बुक समरी को जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, संकट इस सफलता की नींव है। बिली जॉली ने अपनी कहानी के माध्यम से बताया है। बिली जॉली कहते हैं कि 1989 में शनिवार की सुहानी रात को मैं न्यूज रूम कैफे में अपना कार्यक्रम पेश करने जा रहा था। वहां मैं मुख्य आकर्षण था। मैं बहुत खुश था। हाल ही में मुझे सर्वश्रेष्ठ जैज गायक के रूप में अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार मिला था। वाशिंगटन डीसी का यह पुरस्कार ग्रैमी की तरह ही हुआ करता है, और मैं जानता था कि उस रात होने वाले दोनों शो हाउसफुल थे। उस रात दर्शकों के सामने, समूह के सामने मेरा कार्यक्रम शानदार रहे। इसलिए कार्यक्रम खत्म होने के बाद मुझे एक संदेश मिला कि क्लब के मालिक आपसे मिलना चाहते हैं। मैं ये सुनकर रोमांचित हो गया। मैंने मालिक से मिलने में देर नहीं की। उस रात मेरे दोनों कार्यक्रम बहुत बढ़िया थे, इसलिए मैंने सोचा कि मेरी तनख्वाह और मेरे अनुबंध की अवधि बढ़ने वाली है। जब मैं क्लब के मालिक से मिला तो उन्होंने कहा, आज रात का तुम्हारा कार्यक्रम लाजवाब रहा।
लोगों ने तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद किया। इन दिनों आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। तुम्हें सर्वश्रेष्ठ जैज गायक और सर्वश्रेष्ठ संगीत प्रस्तुति के पुरस्कार भी हाल में ही मिले हैं। तुमने वो हर काम किया है जो हम चाहते हैं, इसलिए मैं जो कहने जा रहा हूं वो कहना बहुत ही मुश्किल है। हमने एक परिवर्तन करने का फैसला किया है। हम तुम्हें और तुम्हारे बैंड को पसंद करते हैं, परंतु हमने अपनी कॉस्ट घटाने का निर्णय लिया है। इसलिए हम कुछ कर्मचारियों की संख्या कम करने जा रहे हैं, यानी कि छटनी करने जा रहे हैं, और अपनी कंपनी को सही आकार में हमें लाना होगा। आप इसे चाहें जो भी कहें, परंतु इसका मतलब एक ही है कि आपको इस नौकरी से निकाला जा रहा है। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि दूसरे क्लबों में आजकल जो चीज लोकप्रिय हो रही है उसे आजमा कर देखा जाए। इसे कराओके मशीन कहा जाता है। हम इस महीने उसे आजमाना चाहते हैं। 1 महीने तक मैंने पूछा, और मेरा खर्चा कैसे चलेगा? तो मैंने उस रात ये सीखा कि आपके खर्च के बारे में और आपके और आपको कर्ज देने वालों के सिवाय आपको किसी की परवाह नहीं हुआ करती है। मैं सदमे में था, मैं आहत था, मैं दुखी था, मैं ध्वस्त हो चुका था। मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। लोगों को इस क्लब में जोड़ने के लिए मैंने इतनी कड़ी मेहनत की थी, और उसके बदले में मुझे ये प्राइज मिला कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मैंने सुना था कि लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, परंतु मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे भी निकाल दिया जाएगा। ये एक संकट था, बहुत बड़ा संकट, परंतु इसके साथ ही एक अद्भुत सफलता की शुरुआत भी थी। इस संकट के बाद मिलने वाली सफलता ने मुझे सिखाया कि संकट दरअसल कुछ और नहीं बल्कि सफलता की नींव हुआ करती है। एक निर्णायक मोड़ आया। उसी पल मैंने अपनी जिंदगी बदलने शुरू कर दी। मैंने घर जाकर अपनी पत्नी को बताया कि अब इस बात से तंग आ चुका हूं मैं कि कोई दूसरा मुझे बताए कि क्या गाना है, क्या नहीं गाना है, कब गाना है, कब नहीं गाना है। मैं इस बात से अब तंग आ चुका हूं। मैं अपनी किस्मत को खुद नियंत्रित करूंगा। अब सही समय आ चुका था। मैं अपनी जिंदगी बदलने जा रहा हूं। मैंने फोन करके अपने बैंड के सदस्यों को यह बात बता दी। मैंने उन्हें यह भी बताया कि मैंने दूसरी दिशा चुनने का फैसला कर चुका हूं। उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी, परंतु मुझे शुभकामनाओं से ज्यादा उम्मीदें थी। मुझे तो ये ठीक ठाक पता नहीं था कि मैं क्या करने वाला हूं, परंतु मुझे पूरा विश्वास था कि मैं अपनी जिंदगी बदलने वाला हूं। और मैं ये भी जानता था कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस्मत की नहीं बल्कि मेरी खुद की होगी। मैंने पढ़ा था कि खुशकिस्मती की सच्ची परिभाषा यह है कि तैयारी का अवसर से मिलने हो जाए, और यह भी कि अगर आपके पास अवसर ना हो तो बना लो। मैं गायक की तरह सोचते सोचते हमेशा बड़े अवसर का इंतजार करते करते किसी पारखी द्वारा मेरी प्रतिभा को पहचान कर मुझे स्टार बनाने का इंतजार करते करते थक चुका था। मैंने फैसला किया, मैं अपनी सोच को बदल दूंगा, अपने कामों को बदल दूंगा, अपने परिणामों को बदल दूंगा। अब मैं अवसरों का इंतजार नहीं करूंगा बल्कि बड़े अवसर खुद बनाऊंगा। मैंने लूसील बॉल का ये कथन याद था कि जो खुशकिस्मती के बारे में था। करियर की शुरुआत में उन्हें संकट का सामना करना पड़ा था जब उन्हें एक फिल्म स्टूडियो से निकाल दिया गया था। स्टूडियो एग्जीक्यूटिव ने उन्हें इसलिए नहीं रखा क्योंकि उनके हिसाब से लूसी में अभिनय प्रतिभा नहीं थी। उस संकट के बाद लूसी और उसके पति ने कुछ पूंजी उधार लेकर के खुद का शो तैयार किया और इसका नाम रखा आई लव लूसी। ये शो जबरदस्त हिट हुआ था।
दरअसल उस साल, अगले साल, उसके अगले साल भी सालों साल नंबर 1 टेलीविजन शो रहा। आई लव लूसी दुनिया के सबसे बड़े सिंडिकेट शोज में एक है। लूसी बॉल महान कॉमेडी अभिनेत्री बन चुकी हैं। खुद किस्मती के बारे में उनका प्रसिद्ध कथन है कि मैंने इस बात को सच पाया कि मैं जितनी कड़ी मेहनत करती हूँ, मैं उतनी ही खुशकिस्मत बन जाती हूँ। और मैं इस बात को से पूरी तरह सहमत था। मैंने बड़े अवसरों का इंतजार करने के बजाय अपने अवसर खुद बनाने के लिए सिद्धांत को पूरी तरह आत्मसात कर लिया। इसके बाद मैंने जूनियर कॉलेज में नौकरी करने लगा। मेरा काम यह था कि उस कॉलेज में जो स्टूडेंट अच्छे प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, उन्हें पढ़ाई पूरी करने के लिए राजी कर लूं। मैंने वहां ये सीखना शुरू किया। सेमेस्टर खत्म होने पर मैंने वाशिंगटन डीसी पब्लिक स्कूल में मद्य निषेधक की नौकरी कर ली। यहाँ पर मेरा काम था कि बच्चों को शराब और मादक पदार्थों से दूर रहने के लिए प्रेरित करूं। मैंने बोलना शुरू किया और पाया कि मेरे भाषण से लोगों को सचमुच प्रेरणा मिलती है। स्कूल में बच्चों के सामने मुझे प्रेरणादायक भाषण सुनकर शिक्षक और प्राचार्य मुझे अपने एसोसिएशन के मीटिंगों में भाषण देने के बुलाने लगे। उन मीटिंगों के बाद मुझे सभाओं में बोलने का आमंत्रण मिले। इन आमंत्रण के बाद मुझे चर्च में स्पीकिंग का मौका मिला। चर्च में बड़ी कंपनियों को काम करने वाले लोगों ने मुझे सुना, तो उन्होंने कंपनियों ने मुझे इनवाइट किया। इस तरीके से सिलसिला ऐसा चल पड़ा कि मुझे वाशिंगटन डीसी भाषण देते और गीत की प्रस्तुति देते हुए देखा। उन्होंने मुझसे पूछा कि अब मैं उनके साथ नए टूर पे चल सकता हूं जो ग्लैडिस नाइट के साथ करने वाले थे। इस टूर का नाम था मोटिवेशन एंड म्यूजिक टूर। उन्हें ये बात पसंद आई कि मैं प्रेरणा भी देता था और गीत भी गाया करता था। उन्होंने महसूस किया कि मैं उनके साथ काम आ सकता हूं। मैं लेस और ग्लैडिस के साथ टूर पर गया और इसके बाद मेरी राह में अवसर आए। सार्वजनिक संभाषण से मुझे रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रम का मौका मिला। फिर पुस्तकें और रिकॉर्ड आए और फिर दूसरे टूर संगीत कार्यक्रमों का अवसर मिला। जरा सोचिए, अगर मुझे नौकरी से नहीं निकाला गया होता तो मेरी जगह पर दूसरी मशीन न लाई गई होती तो मैं अब भी किसी छोटे नाइट क्लब में गा रहा होता। दरअसल कई बार तो मेरी इच्छा होती है कि मैं जाकर उस आदमी को गले लगा लूं जिसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। उसने सीखने में मेरी मदद की कि संकट कुछ और नहीं बल्कि सफलता की नींव है। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा संकट आया है? क्या आपके सामने कोई ऐसी समस्या आई है जिसने आपको पूरी तरह से झकझोर दिया हो? क्या आपको कभी मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा है? क्या आप कभी निराश हुए हैं? क्या आप कभी बुरी तरह से दुखी हुए हैं? क्या आपने ऐसा कोई व्यक्ति या वस्तु खो दी है? अगर आपको ये सवाल सूझ नहीं रहा है कि क्या किया जाए, अगर इनमें से किसी का सवाल जवाब में हाँ में है, तो ये बुक आपके काम की हो सकती है। ये बुक बताती है कि आप अपने संकटों को सफलताओं में कैसे बदल सकते हैं। आप विरोध और विपत्ति के बावजूद कैसे जीत सकते हैं। ये बुक बताती है कि आप जीवन के नींबुओं को नींबू के शरबत में कैसे बदल सकते हैं, अपने घावों को सितारों में कैसे बदल सकते हैं और अपने दर्द को शक्ति में कैसे बदल सकते हैं। क्या आपको कभी हैरानी हुई कि कुछ लोग $10 लाख कमाते हैं और फिर उन्हें गंवा देते हैं, दोबारा 10 लाख कमाते हैं, उसे भी गंवा देते हैं, तिबारा 10 लाख कमाते हैं, जबकि बाकी लोगों में अपना मासिक खर्च भी ठीक से नहीं चल पाता है। ऐसा क्यों है कि कुछ लोग जिस चीज को भी छू लेते हैं वो सोना बन जाया करती है। फ्रेंड, आप भी संकट से घबराइए मत।
संकट को अवसर में बदलिए और अपने एक नई डेस्टिनी लिखिए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।